दोस्तों, जरा सोचिए, जिस चीन ने दशकों तक अपनी सैन्य ताकत, विशाल सड़क नेटवर्क, एयरबेस और सीमा के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, आज उसी चीन के सामने भारत ने ऐसा रणनीतिक रोडमैप खड़ा करना शुरू कर दिया है जिसका असर सिर्फ सीमा तक नहीं बल्कि आने वाले दशकों तक दिखाई दे सकता है। यह कहानी किसी एक सड़क, किसी एक सुरंग या किसी एक बांध की नहीं है, बल्कि यह उस बदलते भारत की कहानी है जो अब सीमा पर सिर्फ सैनिक तैनात करके संतुष्ट नहीं बैठना चाहता, बल्कि सड़क, रेल, एयरफील्ड, हाइड्रो पावर, कम्युनिकेशन और निगरानी हर मोर्चे पर अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक और सिक्किम से लेकर हिमालय के दुर्गम इलाकों तक भारत का फोकस बिल्कुल साफ दिखाई देता है। सीमा तक पहुंचने की क्षमता जितनी तेज होगी, युद्ध या आपात स्थिति में प्रतिक्रिया उतनी ही मजबूत होगी, और यही बात चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात उस विशाल परियोजना की जिसे भारत के रणनीतिक और ऊर्जा भविष्य से जोड़कर देखा जाता है, दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली क्षेत्र में प्रस्तावित यह विशाल हाइड्रो प्रोजेक्ट दिबांग नदी पर बनाया जा रहा है और इसकी प्रस्तावित क्षमता करीब 2880 मेगावाट है। यह सिर्फ बिजली पैदा करने वाली परियोजना नहीं है, पहाड़ी इलाकों में बड़े जलाशय और हाइड्रो प्रोजेक्ट बाढ़ नियंत्रण, पानी के प्रबंधन और क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। खास बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश का यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है और चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावों को लेकर लगातार बयान देता रहा है। ऐसे में भारत का यहां बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना सिर्फ विकास का सवाल नहीं, बल्कि सीमा पर अपनी स्थायी उपस्थिति और कनेक्टिविटी मजबूत करने की रणनीति भी है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब चलते हैं पूर्वी लद्दाख की तरफ, जहां भारत ने ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी एयर ऑपरेशनल क्षमता को मजबूत करने पर जोर दिया है। न्यूमा एयरफील्ड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित न्यूमा एयरफील्ड को अपग्रेड करके यहां एक मजबूत रनवे और आधुनिक सैन्य एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर एक ऐसा एयरफील्ड तैयार करना जहां सैन्य विमान प्रभावी तरीके से ऑपरेट कर सकें, अपने आप में कितनी बड़ी रणनीतिक क्षमता है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के आसपास किसी भी आपात स्थिति में सैनिकों, हथियारों, रसद और एयर सपोर्ट को तेजी से पहुंचाना बेहद महत्वपूर्ण होता है। पहले जहां ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लॉजिस्टिक्स भारत के लिए बड़ी चुनौती हुआ करते थे, अब भारत धीरे धीरे उसी चुनौती को अपनी रणनीतिक ताकत में बदल रहा है। और दोस्तों, यही बदलाव चीन के लिए सबसे बड़ा संदेश है। अब भारत सीमा तक पहुंचने के लिए सिर्फ पुराने रास्तों पर निर्भर नहीं रहेगा। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश का सेला टनल प्रोजेक्ट, जिसने तवांग क्षेत्र तक ओनियल वेदर कनेक्टिविटी को एक नया आयाम दिया है। समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला टनल बर्फबारी और खराब मौसम के दौरान भी तवांग क्षेत्र तक पहुंच बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि जिस इलाके में पहले भारी बर्फबारी के कारण आवाजाही मुश्किल हो सकती थी, वहां अब सेना और नागरिक प्रशासन के लिए कनेक्टिविटी ज्यादा भरोसेमंद हो सकती है। रणनीतिक दृष्टि से देखें तो यह सिर्फ एक टनल नहीं, बल्कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक है जो सीमा के करीब सैनिकों और जरूरी सामान की आवाजाही को आसान बनाने में मदद करता है। और दोस्तों, सीमा पर असली ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं आती, असली ताकत आती है लॉजिस्टिक्स से। जिस सेना के पास सैनिकों तक समय पर भोजन, ईंधन, गोला बारूद, मेडिकल सपोर्ट और भारी उपकरण पहुंचाने की क्षमता होती है, वही लंबे समय तक ऊंचाई वाले इलाकों में टिक सकती है। यही कारण है कि भारत पिछले वर्षों में चीन से लगती सीमा पर सड़क और पुल निर्माण को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने हिमालयी क्षेत्रों में कई रणनीतिक सड़कों, पुलों और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को गति दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सिर्फ सैन्य उपयोग नहीं है, इनसे सीमावर्ती गांवों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। लेकिन भारत का अगला बड़ा लक्ष्य इससे भी ज्यादा महत्वाकांक्षी है, रेल कनेक्टिविटी। बिलासपुर लेह रेल लाइन की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर भविष्य में हिमालयी क्षेत्र तक रेलवे पहुंचती है तो भारी सैन्य उपकरण और बड़ी मात्रा में रसद को सड़क के मुकाबले अधिक कुशल तरीके से ले जाने की क्षमता विकसित हो सकती है। हालांकि यह बेहद कठिन इंजीनियरिंग चुनौती है और इस तरह की परियोजनाओं को पूरा होने में लंबा समय लग सकता है, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से इसका महत्व बहुत बड़ा है। पहाड़ों में रेलवे लाइन बनाना सिर्फ पटरियां बिछाना नहीं है, इसके लिए सैकड़ों किलोमीटर सुरंगें, पुल, भूस्खलन से सुरक्षा, अत्यधिक ऊंचाई पर निर्माण और कठोर मौसम से निपटने की तकनीक चाहिए। अगर भविष्य में ऐसी रेल कनेक्टिविटी विकसित होती है तो यह भारत की उत्तरी सीमा पर लॉजिस्टिक क्षमता को पूरी तरह बदल सकती है।
और दोस्तों, अब बात उस मोर्चे की जहां युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि डेटा और टेक्नोलॉजी के स्तर पर भी लड़ा जाता है। भारत सीमा के संवेदनशील क्षेत्रों में बेहतर कम्युनिकेशन नेटवर्क, निगरानी प्रणालियों, रडार, ड्रोन और आधुनिक सेंसर तकनीक पर लगातार जोर दे रहा है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार सैन्य संचार को तेज और अधिक भरोसेमंद बनाने में मदद करता है, जबकि आधुनिक निगरानी प्रणालियां सीमा के आसपास गतिविधियों की पहचान और निगरानी क्षमता को मजबूत कर सकती हैं। आज की लड़ाई में सिर्फ यह मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने सैनिक हैं, यह भी मायने रखता है कि आपको दुश्मन की गतिविधि कितनी जल्दी दिखाई देती है, सूचना कितनी तेजी से कमांड सेंटर तक पहुंचती है और निर्णय कितनी जल्दी फ्रंटलाइन तक पहुंचाया जा सकता है। यही वजह है कि भारत का सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर अब कंक्रीट और स्टील से आगे बढ़कर डिजिटल और नेटवर्क केंद्रित सुरक्षा व्यवस्था की तरफ भी जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। इन सभी परियोजनाओं को सिर्फ चीन को डराने या युद्ध की तैयारी के रूप में देखना पूरी तस्वीर नहीं होगी। इनका एक बड़ा हिस्सा भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास, कनेक्टिविटी, ऊर्जा सुरक्षा और स्थानीय लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने से भी जुड़ा है। हाँ, जब यही इंफ्रास्ट्रक्चर रणनीतिक रूप से संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में बनाया जाता है तो उसका सुरक्षा महत्व अपने आप बढ़ जाता है। चीन ने भी पिछले वर्षों में तिब्बत और सीमा के आसपास सड़क, रेल, एयरफील्ड और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा नेटवर्क विकसित किया है। ऐसे में भारत के लिए सीमा पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना रणनीतिक संतुलन बनाए रखने का हिस्सा है और यही वह बदलाव है जिसे हमें समझना होगा। पहले भारत की सीमा नीति में दुर्गम इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की गति को लेकर अक्सर सवाल उठते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। आज भारत का फोकस है सीमा तक तेज सड़क, ऑल वेदर टनल, मजबूत पुल, बेहतर एयर कनेक्टिविटी, भविष्य की रेल कनेक्टिविटी, आधुनिक निगरानी और तेज कम्युनिकेशन, यानी एक ऐसा मल्टीलेयर नेटवर्क तैयार करना जिसमें अगर किसी भी समय सीमा पर तनाव बढ़ता है तो भारत की प्रतिक्रिया पहले से कहीं ज्यादा तेज हो सके। दोस्तों, यही असली रणनीतिक बदलाव है। चीन को जवाब सिर्फ बयान देकर नहीं दिया जाता, जवाब दिया जाता है ऐसी क्षमता बनाकर जो जमीन पर दिखाई दे, और भारत अब उसी दिशा में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन याद रखिए, किसी भी प्रोजेक्ट की असली ताकत उसके उद्घाटन में नहीं बल्कि उसके समय पर पूरा होने और प्रभावी तरीके से इस्तेमाल होने में होती है। इसलिए इन परियोजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इन्हें कितनी तेजी, गुणवत्ता और रणनीतिक योजना के साथ पूरा किया जाता है। आने वाले वर्षों में अगर दिबांग जैसी ऊर्जा परियोजनाएं, न्योमा जैसा एयरफील्ड, सेला जैसी टनल, सीमा सड़क नेटवर्क, संभावित रेल कनेक्टिविटी और आधुनिक निगरानी प्रणालियां एक साथ मजबूत होती हैं तो भारत की उत्तरी सीमा पर रणनीतिक तस्वीर काफी बदल सकती है। और दोस्तों, यही वह भारत है जो अब सिर्फ सीमाओं की रक्षा करने की बात नहीं करता बल्कि सीमाओं तक अपनी पहुंच, अपनी कनेक्टिविटी और अपनी प्रतिक्रिया क्षमता को भी मजबूत करता है। चीन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, किसी भी देश के लिए यह संदेश महत्वपूर्ण है कि भारत अब अपनी सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत का यह इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन आने वाले समय में चीन के साथ रणनीतिक संतुलन को और मजबूत करेगा? क्या सड़क, टनल, एयरफील्ड, रेल, हाइड्रो पावर और टेक्नोलॉजी का यह नेटवर्क भारत की सीमा सुरक्षा में गेम चेंजर साबित हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको भारत की रणनीतिक ताकत, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और दुनिया की बड़ी भू राजनीतिक खबरों पर ऐसी दमदार और तथ्यात्मक जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में पूरे गर्व से जय हिंद लिखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और उन लोगों तक भी जरूर शेयर कीजिए जिन्हें भारत की बदलती रणनीतिक ताकत के बारे में जानना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कहानी सिर्फ सीमा पर बनने वाली सड़कों और सुरंगों की नहीं है, कहानी उस भारत की है जो आने वाले कल के लिए आज से तैयारी कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।